सो हेलो इंडिया एंड वेलकम बैक। मैं हूँ आपका प्यारा दुरारा A6 और आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे स्ट्रॉम एक्स में वापस से दिल खोल के स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बैटल एट नून के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली मार्वल एचक्यू का एक ब्लॉग है जो हर साल हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये परंपरा पिछले साल 2020 से ही शुरू हुई है। पहले मेरे पास मेरे टीवी पे मार्वल एचक्यू नहीं था। पिछले साल ही फरवरी के महीने में मेरे टीवी पे मैंने मार्वल एचक्यू का सब्सक्रिप्शन लिया था और पहले तो मैं मतलब सिर्फ सीज़न 5 देखता था पोकेमॉन का, जो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था पर कुछ ऐसा हट के आता नहीं था। पर फिर अचानक से एक प्रोमो आया था जो था कि 13 अप्रैल से देखो बैटल एट नून दोपहर के 11 बजे, और मुझे लगा ये थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग हटके है और मैंने उस दिन गया तो मैं देखने के लिए 13 अप्रैल को 11 बजे मैंने टीवी ऑन की, पर बैटल एट नून लग नहीं रहा था और मुझे पता चला कि 3-4 दिन पहले ही प्रोडक्शन एंड ऑल सब कुछ बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये देखने को नहीं मिलेगा। और मैं बहुत उदास हो गया था क्योंकि प्रोमो में पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल एंड बेब्लेड बर्स्ट का जिक्र किया गया था, तो मुझे लगा अभी मुझे कुछ हटके देखने को मिलेगा, पर क्या करें यार। पर मुझे लगता है शायद हमें इस साल बैटल एट नून हमें हमारे टेलीविजन पे देखने को मिल सकता है, मतलब इस साल 2021 को। तो यस गाइस, हम इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर बैटल एट नून इस साल आया तो हमें उसमें कौन से एनिमेज देखने को मिलेंगे वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। पर ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन होने वाला है, मतलब इसमें मैं आपको सिर्फ अपना प्रेडिक्शन दूंगा कि कौन से एनिमेज आ सकते हैं। इसलिए अगर वो एनिमे नहीं आए तो प्लीज़ मुझे गाली देना मत शुरू करना। और हाँ, इसमें मैं सिर्फ एनिमे शोज़ का ही नाम लेने वाला हूँ और किसी भी अदर एनिमेशन शोज़ के बारे में हम नहीं बात करेंगे। तो अपने हेडफोन्स लगा दो और पॉपकॉर्न लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग कि इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा कुछ नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप कतई ही मिस ना कर पाए। सो चलो अब इंट्रो लगाते हैं और आज की इस ब्रांड न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, जो फर्स्ट शो है वो है पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट, मतलब पोकेमॉन BW। तो जैसे आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले केतन कावा सर, द ऑफिशियल वॉइस ऑफ साइलेंट इन पोकेमॉन, उन्होंने डाला था कि ये साइलेंट की जो डबिंग है पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट में वो पूरी डब हो गई है। उन्होंने लास्ट एपिसोड डब किया और उन्हें बहुत मज़ा आया, पर अभी बाकी कैरेक्टर्स की डबिंग हुई है या नहीं हुई है कंप्लीट वो उन्हें पता नहीं है। पर अगर नहीं हुई है तो बहुत जल्दी हो जाएगी, जिसका मतलब अभी तक 100% डबिंग नहीं हुई है। पर इस महीने के एंडिंग तक शायद पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट की डबिंग हो सकती है, ये मेरा कहना है। तो शायद हम इस महीने अप्रैल महीने के एंडिंग तक पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट पूरी तरीके से डब हो सकता है और हमें अगले महीने बैटल एट नून पे पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट देखने को मिल सकता है। तो भी ज़्यादा चांसेस तो बैटल एट नून के लग रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट फिर जून या जुलाई, मतलब मानसून के सीज़न में देखने को मिल जाएगा। पर भैया देखने को तो ज़रूर से मिलेगा, और अगर बैटल एट नून पे देखने को मिलेगा तो और भी मज़ा आएगा। तो गाइस, जैसे आप जानते होंगे बेब्लेड की जो मेटल सीरीज़ है, मतलब बेब्लेड की जो सेकेंड जनरेशन है, उसके टोटल 3 सीजन्स हैं, जिनमें से जो फर्स्ट सीज़न है बेब्लेड मेटल फ्यूजन, उसके पहले 10 एपिसोड्स जो थे वो 2019 मतलब 2019 में मार्वल एचक्यू पे लॉन्च हुए थे। हाँ, बेब्लेड मेटल फ्यूजन मार्वल एचक्यू पे आया था, पर इसके सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 10 एपिसोड्स दिखाए और इसे बंद कर दिया, और इसे वापस इन्होंने कभी भी हमें नहीं दिखाया। और फिर हमें कुछ महीनों पहले ही पता चला है कि बेब्लेड मेटल फ्यूजन के सारे सीजन्स, मतलब बेब्लेड मेटल फ्यूजन, बेब्लेड मेटल फ्यूरी एंड बेब्लेड मेटल मास्टर, तीनों सीजन्स डब हो गए हैं। इतना ही नहीं, बेब्लेड मेटल फ्यूजन की एक मूवी भी है सीरीज़ की, जो मतलब उसका नाम है अभी नहीं पता मुझे, पर हाँ उनकी एक मूवी भी है। तो गाइज़, ये सब कुछ डब हो गया, मतलब बेब्लेड मेटल सीरीज़ 100% पूरी डब हो गई है, पर इसका भी टेलीकास्टिंग बचा हुआ है।
बेब्लेड बर्स्ट टर्बो की बात करें तो बेब्लेड बर्स्ट के जो सीजन्स है ना वो नवंबर से लेकर फरवरी इन 4 महीने में आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बाद में आएंगे, इस साल के एंडिंग में शायद बेब्लेड बर्स्ट टर्बो आ सकते हैं, पर तब तक आई थिंक अगले महीने शायद हमें बैटल एट नून के द्वारा हमें बेब्लेड मेटल सीरीज़ देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो भैया जी बहुत मज़ा आएगा। तो जो नेक्स्ट शो है वो है मार्वल्स डिस्क वॉर एवेंजर। अगर आप नहीं जानते तो पिछले साल 2020 में जब कोरोना वायरस शुरू होने वाला था तो उसके थोड़े दिन पहले ही मार्च के महीने में एंडिंग में ही हमें लास्ट वीक में ही मार्वल डिस्क वॉर एवेंजर्स का प्रोमो देखने को मिला और ये शुरू भी हो गया था। तो ये एक मार्वल की एनीमे है जो बहुत ज़्यादा कमाल की है और सच्ची में बोल रहा हूँ मुझे इसके बहुत पसंद आया। और इसके सिर्फ 15 से लेकर 20 एपिसोड्स तक दिखाया इन्होंने और रिमेनिंग एपिसोड्स इन्होंने हमें नहीं दिखाए और वही एपिसोड्स वो रिपीट दिखाते थे। और आई थिंक जून या जुलाई के महीने में इन्होंने इसे 2-3 महीने चलाया और जून या जुलाई में ही उन्होंने इसे बंद कर दिया दिखाना। और कितनी बार दिखाएंगे ना वही एपिसोड्स, जिसकी वजह से उन्होंने इसे बंद कर दिया और फिर हमें ये देखने को ही नहीं मिला। सो अभी ज़्यादा चांसेस लग रहा है क्योंकि मुझे जितना पता चला है कि मार्वल डिस्क वॉर एवेंजर्स जो सीज़न 1 है इसका वो पूरा डब हो गया है और शायद हमें इस साल बैटल एट नून पे देखने को मिल सकता है क्योंकि पिछले साल समर्स की स्टार्टिंग में ही हमें ये देखने को मिला था। तो शायद अभी बैटल एट नून में हमें ये देखने को मिल सकता है अगले महीने, क्योंकि ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इसके। तो अभी देखते क्या होता है, पर अभी के लिए तो मार्वल डिस्क वॉर एवेंजर्स के ज़्यादा चांसेस है कि आ सकता है बैटल एट नून पे अगले महीने। तो अभी जो लास्ट शो है वो है डिजिमॉन। तो डिजिमॉन पहले कार्टून नेटवर्क पे लगता था, उसके बाद इसे सोनिक निकलोडियन पे दिखाया गया था और आई थिंक ये जेटिक्स पर भी लगता था, ये ऐसे जेटिक्स पे लगता था। और उसके आई थिंक थोड़ी देर बाद इसके राइट्स डिज्नी इंडिया कंपनी ने ले लिए थे और हाँ फिर निकलोडियन HD+ ने भी इसे दिखाया था इंग्लिश डब में। और अभी जैसे आप जानते होंगे डिज्नी इंडिया कंपनी के पास इसके राइट्स है ऑलरेडी, तो वो इसे दिखा सकते हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी इसे जेटिक्स पे दिखाया था। तो और जेटिक्स आप जानते नहीं होंगे पर जेटिक्स आगे जाकर डिज्नी XD में कन्वर्ट हो गया था और अभी ये मार्वल HQ बन चुका है। ओके हाँ, तो अभी उनके पास राइट्स है तो मुझे लगता है कि शायद वो आगे जाकर फ्यूचर में हमें डिजिमॉन दिखा सकते हैं या फिर बैटल एट नून में भी दिखा सकते हैं। इसके थोड़े चांसेस लग रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी और जब मार्वल HQ आने वाला था तो मार्वल HQ ने कुछ शोज़ के बारे में बताया था जो वो लाएंगे और उसमें डिजिमॉन का भी जिक्र किया गया था। इसलिए हमें लगता है कि शायद इस साल बैटल एट नून पे डिजिमॉन आ सकता है। और अगर हमने रिक्वेस्ट करे तो आई थिंक अगर ये नहीं आया ना तो मैं तो भैया इन्हें ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डिजिमॉन दिखा दीजिए हमें, और इस साल ही आया तो अगले साल ज़रूर आएगा, पर अभी ज़्यादा हम उम्मीद करेंगे कि इसी साल ही आए क्योंकि डिजिमॉन एक्चुअली बहुत अच्छा शो है इसलिए। तो फिर भी और भी कुछ शोज़ है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। लाइक अल्ट्रा भी एक शो है जो आ सकता है, जो पिछले साल लगता था पर जून के महीने में से बंद कर दिया गया था। फिर मतलब मार्वल के कुछ ओरिजिनल शोज़ लाइक बिग हीरो 6, मार्वल स्पाइडरमैन, मार्वल्स अल्टीमेट स्पाइडरमैन, एवेंजर्स असेंबल, ब्लैक पैंथर्स क्वेस्ट और फिर और भी बहुत सारे हैं लाइक एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, फिर बोबो बॉय, उप्पी निप्पिन और बोला कापुंग। ये अब नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी लग चुका है, अभी लग रहा है 7 बजे मार्वल HQ पे। मुझे बड़ा पसंद है बो बोला बोला कापुंग, बोला बो बोला कापुंग। पता है थोड़ा ख़राब गाता हूँ। ओके, तो जैसे आप जानते हो कि कोरोना वापस बढ़ चुका है, इसलिए अगर पिछले साल जैसे सारे प्रोडक्शन हाउस एंड ऑल सब कुछ बंद हो गए और फिर भी बैटल एट नून हमें देखने को मिला तो उस पर क्या आएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे हमारी आज की इस वीडियो के सेकंड पॉइंट के बारे में। सो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस इसके द्वारा हमें पोकेमॉन की मूवीज देखने को मिल सकती है। जैसे आप जानते होंगे पोकेमॉन द मूवी 16 लेटेस्टली आई थी और जिस वक्त ये आई थी उसी वक्त नवंबर 2020 को पोकेमॉन की 2 मूवीज पोकेमॉन द मूवी 17 एंड पोकेमॉन द मूवी 18 की डबिंग हो गई थी, जिनका हिंदी टाइटल है पोकेमॉन द मूवी 17 दबंग डियांसिस और डायमंड एंड पोकेमॉन द मूवी 18 हॉप्पा एंड द
मैजिक रिंग्स। तो अभी शायद, और आई थिंक मुझे लगता है उनकी प्रोडक्शन से और भी शायद हो चुकी होगी, क्योंकि इतने महीने हो गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर वो सब न्यू शोज़ नहीं आए तो हमें ये न्यू मूवीज़ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी ये सब नहीं आया था, मतलब न्यू शोज़ एंड ऑल नहीं आ रहे थे, क्योंकि कोरोना चल रहा था, हम सब घर पे बैठे थे, तो हमें कुछ देखने के लिए भी नहीं था, इसलिए हम टीवी देखते थे, पर कुछ नया आ नहीं रहा था, तो उन्होंने मूवीज़ लाई। तो शायद ऐसे ही करके वो इस साल भी मूवीज़ ला सकते हैं। तो हमें मूवी 17 शायद इस साल देखने को मिल सकती है, और अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हमें मूवी 18 भी देखने को मिल सकती है। तो ये तो मूवीज़ की बात हुई। तो अभी हाँ, एक और मूवी है जो है बेबीलेट मेटल सीरीज़ की मूवी। यस, उसकी भी डबिंग हो गई है, तो शायद हमें वो भी देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट है एवेंजर्स, मतलब हमारे मार्वल्स के एनिमेटेड शोज़ जो डेली लगते भी है, तो वो भी शोज़ हमें देखने को मिल सकते हैं जो अच्छे खासे हो। और फिर है कुछ ओल्ड शोज़ जो मतलब जो पहले डिज्नी XD पे लगते थे, या फिर मार्वल HQ जब नया नया शुरू हुआ था, मतलब 2019 में तब लगते थे और अभी लगना बंद हो गया है। तो कुछ वैसे प्रकार के शायद शोज़ हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिल सकता है अगर कोरोना वापस शुरू हुआ और बैटल एंड तभी भी आया, तो हमें शायद कुछ ऐसी चीज़ें उस पर देखने को मिल सकती है। तो मैं जानता हूँ आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मेरी वीडियो मैक्सिमम 7 to 8 मिनट्स की होती है, पर आज की वीडियो 12 to 13 मिनट्स की हो गई है। तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि पॉइंट्स इतने ज़्यादा थे और टाइम तो हमारा फोकट में पड़ा हुआ होता है, तो वीडियो बना देते हम, तो सॉरी फॉर दैट। बट आगे से मैं थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आपको बड़ी वीडियोस देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। सो यस गाइज, एक छोटी सी प्रेडिक्शन वीडियो थी कि अगर इस साल बैटल एंड नून हमें देखने को मिला तो हमें बैटल एंड नून पे कौन सी शोज़ देखने को मिलेंगे, और अगर पिछले साल की तरह कोरोना की वजह से सारे प्रोडक्शन हाउस एंड ऑल बंद हो गए तो हमें बैटल, और तभी भी बैटल एंड नून मार्वल HQ पे आया, तो हमें उस वक्त क्या देखने को मिलेगा। तो ये सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, और वापस बता देता हूँ, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन वीडियो थी मेरी खुद की। सो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आपकी प्यारी प्यारी कमेंट रीड करके मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ या फिर नहीं बना रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करो, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता चल पाए और वो भी इस वीडियो का आनंद उठा पाए। और अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर सकते हो। ID है @stormanime440 एंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ पे बहुत मज़े करेंगे। और बहुत थैंक्स, क्योंकि वहाँ पे हमारे 1000 फॉलोवर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो भैया वहाँ पे 1000 कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो ना, तो भैया सपोर्ट दिखाओ भैया यूट्यूब पे भी। सो गाइज, अगर आपको एनिमेज की एमी वीडियोस में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे सेकंड चैनल एनिमे फैन क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं एनिमे से रिलेटेड एमी वीडियोस डालते रहता हूँ। अभी मैं मेरे सेकंड वीडियो पे काम करने वाला हूँ, फर्स्ट वीडियो वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है और उसमें आपने मुझे अच्छा सपोर्ट भी दिखाया, तो प्लीज़ वैसा ही सपोर्ट मुझे आगे भी दिखाना। तो चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो वेल यस गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बस बने रहिए एक ट्रू पोकेमॉन और एनिमे फैन लवर। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस, और मेरे चैनल एनिमे स्ट्रॉम X पे सदा जुड़े रहिए। सो बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।